फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग ऐसे ही पॉजिटिव रहिए। मेरे पास कुछ ऐसे मार्गदर्शन आए हैं, जैसे स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको मैंने 1 बाय 1 5 पॉइंट डालकर लिख लिया है। उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए रीडिंग आएगी। तो जो भी ये जानना चाहते हैं वो बिल्कुल देखते रहें, इस चैनल के साथ बने रहें। देखिए, मुझे ना जैसे मैं स्टार्टिंग से ही जब स्पिरिचुअल यात्रा में आई हूँ, मुझे जैसे मार्गदर्शन मिल रहे हैं वैसे ही चल रही हूँ। तो क्या होता है पता है, एक अध्याय समाप्त होता है ना, दूसरा अध्याय शुरू होता है। ये मैंने अपने लाइफ में बहुत ही क्लोज से देखा है। तब कहीं जाकर आपको आपका जो रियल ट्रू सोल, जो आपका पर्पस है, वो आपको मिलता है। तो अभी आज है कि कुछ जा रहा है ना। तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं वो जा रही है, ठीक है। आज हम देख रहे हैं कि निगेटिविटी रिमूव, पुरानी चीज़ें जा रही है। और किसी ने कमेंट किया था कि सॉल्यूशन, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको रेमेडी भी मिलता है। जनरली ज़्यादातर वीडियो में, जनरल रीडिंग में भी आपको रेमेडी मिल रहे हैं ना। आप उस रेमेडी को अच्छे से कीजिए। मन भाव कर्म से सात्विक रहिए, नेक कर्मा कीजिए, नेक वचन कहिए, क्योंकि जो आप बोलेंगे, जो आप कहेंगे, जो आप सोचेंगे, वही आपके तरफ आएगा 10 गुना होकर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप थोड़ा अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज करके मत देखिए या आगे बढ़ाकर मत देखिए, आपको सोल्यूशन, आपको रेमेडी उसमें मिलता है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या जा रहा है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे फील हो रही है, जो आपकी लाइफ से जा रहा है। और हम देखेंगे, बिल्कुल आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है अभी पहले से। लगभग मुझे लग रहा है कुछ मंथ से आपकी एनर्जी, आप स्पिरिचुअल यात्रा में थे, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा था, आप उन सारी चीज़ों को ना किसी से बता नहीं पा रहे थे, किसी से समझ नहीं, जैसे योजनाएं जो है ना वो बन रही थी आपके प्रति, ठीक है। लोग आपके लिए कुछ भी योजनाएं बना रहे थे, आपके फैमिली लाइफ के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधाएं पहुंचाने के लिए, और आप वो चीज़ समझ नहीं पा रहे थे। देखिए, समझ नहीं पा रहे थे। और कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वर्क स्पिरिचुअल वर्क होता है। हमको खुद नहीं पता होता कि कौन सा कार्ड आएगा, लेकिन एंजल जी, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे डिवाइन जी की ब्लेसिंग होती है कि देखिए, मैंने जैसे ही कहा कि आप समझ नहीं पाए, इनडिसाइड का ही कार्ड आया। जय श्री सीताराम जी। मैं यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात करते हैं आपसे जो आपको छोड़ देना चाहिए, तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए उनकी बातों में कोई सत्य तो है नहीं, है ना। और आप सत्य की राह पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर होता ही है ना कि निगेटिव और पॉजिटिव, कहीं ना कहीं अगर जहाँ पॉजिटिव है वहाँ कुछ ना कुछ निगेटिव तो रहता ही है। एक दो लोग तो रहते ही है ना जो बोलेंगे। तो आप अपना काम कीजिए, है ना। आप अपना जो आपका सोल पर्पस है, जो आपका कार्य है, वो करते रहिए। लोग क्या कह रहे हैं वो खुद ही समझ जाएंगे एक समय के बाद, है ना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्शन हुआ है आपके क्रिएटिविटी पर, आपके मूलाधार चक्र पर, और यहाँ पर आपके मनी को ब्लॉकेज करने की कोशिश हुई है, आपके थर्ड आई चक्र से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश हुई है, आपके क्रिएटिविटी पर कंफ्यूजन करने की कोशिश किए हैं, या आपके बहुत क्लोज वन हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जेलेसी की वजह से योजनाएं बनाकर। क्योंकि यही होता है ना स्पिरिचुअल यात्रा में, क्या होता है कि जब आपको, आपके बहुत करीबी हैं कोई व्यक्ति, या बहुत ज़्यादा जिनको आप समझते हैं कि आपकी, लेकिन ये आपकी कार्मिक फैमिली होते हैं, जो आपको मतलब इस तरीके से आपके तरफ प्रोजेक्शन होता है कि आपकी एक अवेकनिंग होती है। तो ये स्थिति आपके साथ हुई है ना। जैसे ही आपको पता चला है ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा ज़्यादा लोगों को पता चला है, ड्रीम के द्वारा कुछ लोगों को पता चला है, कुछ लोगों को क्रिएटिव मतलब किसी भी प्रकार से मैसेज के द्वारा या वीडियो के द्वारा आपने खुद ही ये सारी चीज़ों को समझ लिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल जी, और फोर्थ चक्र यहाँ पर हम देखेंगे आर्कएंजल राफेल जी। यहाँ पर आपके हार्ट चक्र में बहुत दुख हुए हैं आपको देखिए, जब हमें ये पता चलता है कि हम इनको अपनी सारी बातें कहते थे, करते थे, और यही वो लोग हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते, तो ऐसा जो हार्ट चक्र में ब्लॉकेज होना बिल्कुल सामान्य सी बात है, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्शन हुआ है आपके लोअर चक्र पर, ठीक है।
थर्ड आई चक्र पर। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं, जो आप रिलेशनशिप में है, उनके थर्ड आई चक्र पर ये प्रोजेक्शन बार बार हुआ है ताकि वो कंफ्यूज हो जाएं और आपकी कोई भी बात को समझ ना पाए, ठीक है। ताकि आपकी अगर किसी बात को समझ नहीं पाएंगे और आप दोनों के बीच में ऐसा ही जो कहते हैं उतार चढ़ाव बहस होता रहेगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा समय इन्हीं सब चीज़ों में जाएगा कि इनको समझाने में, इनको रियल दिखाने में। तो ये सारी चीज़ें आपने अब छोड़ दिया है। अब आपने पूरी तरीके से, हम कहेंगे, समर्पण आपने कर दिया है। और जैसे ही आपने समर्पण किया है परमात्मा जी पर, वैसे ही आपके लाइफ से जो सारी निगेटिविटी है वो धीरे 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 रिमूव हो रहा है। यही वो चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से जा रही है, जो लंबे समय से आपको स्टक करके रखा हुआ था और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सारी चीज़ें आपको जो समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है हमारे साथ, क्यों ये व्यक्ति जो है हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन जब ऐसी निगेटिविटी, जब बातें या कुछ स्पिरिचुअल वर्क की बातें आप करते हैं, तब इनको कुछ समझ में उतना नहीं आता आप दोनों के बीच में ऐसा। तो कहीं ना कहीं इनके थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेज है, ठीक है। जो आप कहते हैं वो ये इसलिए नहीं समझ पाते हैं। दूसरी बात, एक तो निगेटिविटी है, दूसरा इनकी अभी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो अभी ये उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा स्टार्ट हुई है, ये उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं जिस तरीके से आप उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। जिस तरीके से आपका इंट्यूशन पावर बढ़ चुका है, उस तरीके से आपके आसपास के लोगों का यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। उनकी एक स्टार्टिंग हो सकती है कि हुआ है, वो आपका साथ भले ही दे रहे हैं, हो सकता है उनका यही काम हो आपका साथ देना, ठीक है। लेकिन वो इन चीज़ों को, अगर आप ये सोचेंगे कि जो आप देख पा रहे हैं, जो आप समझ पा रहे हैं, वो ये अगर आप उनको बताने की कोशिश करेंगे तो उनको फ्रस्ट्रेशन होगा। और ये सारी चीज़ें आप बताएंगे तो आपको भी, कि आपको ये लगेगा, थोड़ा दिल आपका दुख सकता है, ठीक है, कि ये समझ नहीं पा रहे। तो आप उनको समझाने की कोशिश मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए उनके हाल पर, क्योंकि जब समय उनका आएगा तो वो भी समझ जाएंगे इस चीज़ों को, है ना। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कर्म तो सबके आते हैं, तो वैसे ही सब अपने अपने टाइम में सबकी अवेकनिंग होती है, सबको समझ में आ जाता है। आप अगर ये सोचेंगे कि आप उनको गाइड कर रहे हैं, तो अगर वो आपका गाइडेंस ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो जैसे कहते हैं ना कि ठोकर खा के ही इंसान संभलता है कभी कभी, तो बिल्कुल उनको छोड़ दीजिए। ऐसा देखिए, ये तो है कि अगर वो आपके घनिष्ठ हैं, वो आपके सोल कनेक्शन में है, तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो खुद ही इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि यहाँ पर दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। आपके लिए 3 ऑफ कप्स यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी योजनाएं बन रही है, ये जो योजनाएं बनी हुई है, जो इन लोगों ने आपके लिए योजनाएं बना कर प्रोजेक्शन किया है, ये अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। पिछले कई समय से मुझे ये समझ में आ रहा है, और जो मुझे समझ में आता है मैं वही कहती हूँ। तो आपको, अगर आप में से कुछ लोग जो है, 1-2 लोग जिनको रीडिंग देखना है वो ज़रूर देखिए, और जिनको गाइडेंस चाहिए वो तो देखेंगे ही, है ना। बाकी आपको जिस भी प्रकार से देखना है आप देखिए, कोई और रीडिंग देख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि सब रीडिंग जो है आपसे रिजोनेट करें। 3 ऑफ कप्स में ये लग रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। यहाँ पर हम फूल के कार्ड से लग रहा है कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। देखिए, यहाँ पर ना मुझे 2-3 दिन से ये लग रहा है कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल आपके लिए आएंगे, कोई ऐसे सोल फैमिली, कोई ऐसे सोल, मैं कहूँगी कि ऐसे लोग आएंगे 3 ऑफ कप्स में, जो आपके काफ़ी दिल के क्लोज होंगे। मतलब इनसे आपका काफ़ी आत्मिक रिश्ता होगा, और ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, ये आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, ठीक है, या आपके फैमिली मेंबर में से ही कोई हो सकते हैं। देखिए, फैमिली मेंबर में भी 2 प्रकार के हैं ना, एक कार्मिक लोग हैं और एक आपके सोल फैमिली में भी हैं। अब ऐसे लोगों की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, ठीक है, ऐसे लोगों को आप पहचान पा रहे हैं। जितना भी आप कंफ्यूज आपको किया जा रहा था किसी भी प्रकार से कि मनी में आपका ब्लॉकेज आए, या आप सोच ना पाएँ, और आप सोच ना पाए और उन्हीं लोगों के पास आप जाएं बताने के लिए, तो ये सारी चीज़ें अब बंद हो रही है। ये कहना चाहिए कि ऐसे लोगों का एक मतलब क्लोज हो रहा है आपके लाइफ से, पूरी तरीके से एक जो साइकिल है वो क्लोज हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि अध्याय समाप्ति होती है, तो ये एक अध्याय है जो समाप्त हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ये है जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन चल रहा है आपके लाइफ में, और
जो भी लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने राह से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, आप देख लीजिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, आपको मेडिटेट करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपको सोचना पड़ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें अगर हुई तो मैं कैसे करूँगी, आगे क्या करूँगी, या आपको अपने मार्ग से दूसरे मार्ग पर भटकाने की कोशिश हो रही है। यह सारी चीज़ें जो है अब पूरी तरीके से समाप्त हो रही है, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग है। किसी का मैसेज आ सकता है आपके पास, किसी का कॉल आ सकता है, या कोई व्यक्ति आपसे मिल सकते हैं। ठीक है, आपको सडन ऐसा लगेगा, इनको देख कर देखिए ये पूरे कार्ड जो है सीधे हैं, ये कार्ड उल्टा है। तो जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, ये जो कर्मा है उनके तरफ बैक फायर हो रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से 3 ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने भी अपने ईगो की वजह से, अपनी इनमेच्योरिटी की वजह से, या अपने जेलसी की वजह से आपका दिल दुखाया है, उनका बस यही हाल होने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड आ गया है। देखिए, हम कोई भी रीडिंग करें है ना, उसमें कर्मा जरूर आ रहा है, सब बाबा जी की कृपा है ना। तो जिन्होंने आपको ऐसा कर दिया था कि आपका कोई भी कार्य ना बने, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ पाएँ, आप अपने इमोशनल आप किसी से बातें शेयर ना कर पाए, तो ऐसा कोई पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में। जितने भी लोग स्पिरिचुअल अवेकन हैं, उनके लिए कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिनसे आप स्पिरिचुअल टॉक करेंगे। ओनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो समझ पाएंगे, आपके हर एक ड्रीम को वो समझ पाएंगे, हर एक चीज़ों को समझ पाएंगे, मेल हो या फीमेल हो। और ये उन्हीं लोगों के पास आ रहा है जो स्पिरिचुअली अवेकन है। ठीक है, अभी जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है उनके पास कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। जस्टिस का कार्ड है, क्योंकि आपको ऐसा नीड हो रहा है कि आप किसी से अपनी बातें शेयर करें और सामने से आपको रिप्लाई मिले, मतलब कोई सुने आपकी बात और उस बात को सुनकर समझे, और समझकर आपको, मतलब अगर वो जवाब नहीं भी है उनके पास तो भी एक पॉजिटिव थॉट रहे। क्या हो रहा है कि अभी आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी आपके क्लोज वन हैं, जो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि वो रिप्लाई जो कर रहे हैं ना, उससे आपका इरिटेशन आ रहा है, उससे आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। वो जो भी लोग हैं आपके भ्रम की स्थिति उत्पन्न करें, जिससे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब कोई ऐसे पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है जो आपके स्पिरिचुअल हर एक एस्पेक्ट में आपको समझेंगे। अगर वो आपको सलाह नहीं भी दे पाएंगे, मार्गदर्शन नहीं भी कर पाएंगे, तो भी वो बहुत ही प्रेम से आपकी बातों को सुनेंगे और ये कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमने नहीं देखा है वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपका जो सोल है वो ओल्ड सोल है, आप एक परिपक्व व्यक्ति हैं, आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ऐसा। ये मुझे बहुत लोगों के लिए ये इंट्यूशन सारे। इसके बाद एस ऑफ कॉइन से एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ठीक है, जैसे कर्मा पूरा क्लियर हो गया है। अब देखिए, हो सकता है कि आपके क्लोज वन है जो आपको नहीं समझ पा रहे, होता है। पर्सनल लाइफ ये एक अलग चीज़ होती है, लेकिन स्पिरिचुअल हर वक्त हर इंसान से आपका हर कनेक्शन एकदम बॉन्ड सही हो, जरूरी नहीं होता ना। तो ये जो पर्सन है आपके लाइफ में आएंगे वो स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल। वो कहना चाहिए कि अगर आप काफ़ी स्पिरिचुअल है ना, तो वो आपके आसपास ही होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इस वक्त में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ज्ञान हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चल रहा है जिसमें आपको किसी की मदद की आवश्यकता है। ठीक है, चाहे वो इमोशनली हो, ये आपका फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप स्टक महसूस कर रहे हैं। तो आप लंबे समय तक स्टक तो आपको रखने नहीं देंगे। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, क्योंकि आप में से कुछ लोग चूजन वन है, आपका एक कार्य है। आप यहाँ पर अगर स्टक हो गए इन लोगों की बातों में आकर कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक व्यक्ति का हर एक सिचुएशन एक जैसा हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए नाइट ऑफ कप्स में ये व्यक्ति जल तत्व के हो सकते हैं जो आ रहे हैं आपके लाइफ में। ये हो सकता है कि आपकी हर एक बात पर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये आपको स्टार्टिंग में इनमेच्योर लग सकते हैं, क्योंकि इनकी बातों में कुछ सीरियस नहीं रहेगा अगर आप बताएंगे। लेकिन ये आपकी जब भी सीरियस आप बात करेंगे, जब भी स्पिरिचुअल टॉक करेंगे, ये कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे, ये हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे। जैसे एक ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है कि आप जो कहेंगे हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप वाकई में सही कह रहे हैं, वाकई में आप सत्य कह रहे हैं। जो अनुभूति आपको हो रही है, जो आप 5D डायमेंशन में आप जो जा रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है, जो कुछ आप देख पा रहे हैं,
जो ये पर्सन अपने स्टकनेस की वजह से ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, अपने थर्ड आई चक्र में इन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा है, बहुत लंबे समय तक निगेटिव लोगों के साथ रहकर। तो ये बहुत लंबा समय हो गया, इनको दिया गया है कि इनको अपने ऊपर हील करना है, इनको कार्य करना है, लेकिन अब ये नहीं कर पा रहे और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, किसी न किसी के लिए बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि अगर इन पर्सन से आप बातें कर रहे हैं तो आपके अंदर वो पॉजिटिव जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ रहा है, क्योंकि आपको क्रोध आ रहा है, आपको थोड़ा भ्रम की स्थिति में ये पर्सन खुद भ्रमित है और ये आपको भ्रम की स्थिति में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से कुछ लोगों के लिए लग रहा है। ठीक है, तो ये मुझे बहुत क्लियर एनर्जी रिसीव हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको दुख होता है। जब हम मतलब देखिए, हमारी हर व्यक्ति की बात हर व्यक्ति समझे जरूरी नहीं होता। जैसे कि मैं कहती हूँ कि स्पिरिचुअल यात्रा में हर अलग अलग स्टेजेस होता है ना, तो हर पड़ाव में जरूरी नहीं है कि सामने वाला, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल अवेकन है तो वो आपकी बातों को कम से कम सुनेंगे। ठीक है, वो उस पर एकदम जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, निगेटिव थॉट या निगेटिव कमेंट नहीं पास करेंगे। अगर वो निगेटिव थॉट रखते हैं, निगेटिव कमेंट पास करते हैं, तो फिर आप तो वहीं पर ही स्टक हो जाएंगे ना। आपको भी लगेगा कि ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो क्या है, तो ये डाउट नहीं होना है ना आपको। तो इस वजह से ये सारी स्थिति हो रही है। कोई ऐसे पर्सन ही है जो आपके फैमिली मेंबर में भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन है जो आ रहे हैं बाहर से। ठीक है, मैंने ऐसे ही कहा है, मुझे व्हाइट बटरफ्लाई यहाँ पर सामने में नजर आया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में, और ये सारी जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं जैसे ना वो जा रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार से जा रही हो, चाहे वो आप इमोशनली डिटेच फील कर सकते हैं इनसे, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। बहुत लंबे समय से, जैसे कि एक रीडिंग आया ना कल, कि बहुत लंबे समय से आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको आपकी मदद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, ठीक है, तो अब एक समय आएगा कि अब आप उनकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऐसा समय आप नहीं ला रहे हैं, ऐसा कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन बहुत मतलब कहना चाहिए कि अचानक आएगा। डिवाइन इंटरवेंशन जो है बहुत अलग, क्योंकि अब आपका सोल पुकार रहा है। ठीक है, अब आपका सोल बहुत, जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम दिल से पुकारते हैं किसी चीज़ को, तो अब दिल से आपका सोल ये जैसे रो रहा है ना, और ये कह रहा है कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ परमात्मा जी, आप बताइए। ठीक है, कुछ तो मुझे मिले राह, तो अब आपको वही राह मिलने वाला है, क्योंकि टावर का कार्ड है। ये जो भी पुरानी चीज़ है जो अब आपको बिल्कुल भी कहना चाहिए कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है, ये पुरानी चीज़ें जो हैं आपको बार बार पीछे ढकेल रही हैं, बार बार आपको स्टक करने, खुद स्टक है और स्टक करने की कोशिश कर रही हैं। ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति आपको स्टक कर रहा है तो कहीं ना कहीं कार्मिक स्थिति में है, वो खुद ही वो अपने कार्मिक स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, और आप अपने कार्मिक स्थिति से बहुत पहले बाहर निकल गए हैं। तो सीधी सी बात है, आपकी अवेकनिंग में बिल्कुल भी रुकावट नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आप चूजन वन है, आपको परमात्मा जी ने मतलब कहीं ना कहीं चूज किया है, आपका कोई एक लाइफ पर्पस है और आप इस राह पर नहीं रुक सकते। यही कारण है कि कोई चाहे या ना चाहे ये टावर मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, कोई अगर आप भी नहीं चाहते हैं कि कोई और किसी और की एंट्री हो आपके लाइफ में, लेकिन यहाँ पर कोई मार्गदर्शक जरूर आएंगे आपके लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आपको नीड है, आपको ज़रूरत है, अभी आपको बैठकर किसी से बात करने की या आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, वो चीज़ें आप किसी और से बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, या आप खुद इस चीज़ को कब समझेंगे जब सामने वाला ये समझेगा कि हाँ ये सब कुछ सच है, सही है। तो इस चीज़ में तो आप स्टक हो जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसकी वजह से ये जो है चीज़ें हो रही है। द एम्परर में कोई बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है। ठीक है, आप में से किसी ना किसी के लिए ये मार्गदर्शन है, तो इनका जो ईगो है वो समाप्त हो रहा है। ठीक है, इनका ईगो समाप्त हो रहा है। यहाँ पर टावर मूवमेंट आएगा, इनके ईगो में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इनके सामने में जो ये कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते, और इनका जो ईगो है वो डेथ होगा, इनके अहम का समाप्ति होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर जो है मैसेज है कि कुछ लोगों ने आपकी तरफ जो भी प्रोजेक्शन किया है, जो भी आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, पर आपके साथ परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है, आप आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ अगर आपको पीछे छोड़ना है तो वो आप छोड़ देंगे। ठीक है, वो चाहे कोई भी हो, कुछ भी चीज़ें हो,
वो उसको आपको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ना है आपको। अगर वो स्थिति, वो चीज़ अगर आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है तो आपको वहाँ पर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने काफ़ी कोशिश किया है कि आप साथ में आगे बढ़ें, या आपने काफ़ी कोशिश किया है कि इन चीज़ों को ना छोड़ें। लेकिन अगर आपको वो स्टक कर रही है तो वो चीज़ों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, हैबिट्स हो, पुरानी यादें हो, हीलिंग ना करना हो, मेडिटेशन ना करना हो, यह सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल यात्रा में। आप, मुझे कई बार ऐसा आता है पर्सनल रीडिंग में, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में ज़्यादातर ड्रीम चैनल और ये स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में भी हम बात करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कई ईयर से बताते हैं, कई साल से उनका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो चल रहा है। यही अटैचमेंट, क्या होता है कि स्पिरिचुअल यात्रा में अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक, आसक्ति से अनासक्ति तक जाना होता है। जरूरी नहीं होता कि किसी पर्सन को आप छोड़ रहे हो, उनसे जो आपका अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा जो अटैचमेंट है, और ये निगेटिव में चले जाता है, क्योंकि वो पर्सन की अवेकनिंग हो ही नहीं रही है और आप उससे अटैच फील कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि वो पर्सन आपकी बातों को समझे, या वो फैमिली आपकी बातों को समझे, या ये फ्रेंड आपकी बातों को समझे, या आपके जो कार्मिक फैमिली है वो आपकी बातों को समझे, जबकि आपको ऑलरेडी आपको मिल रहा है जिधर आप देख नहीं पा रहे हैं, जो स्पिरिचुअल आपको नॉलेज गेन मिल रहा है, आप उधर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट में जाएंगे तब आपके सामने में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये ज़रूरी होता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है। चाहे आप किसी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर्सन को छोड़ रहे हैं, लेकिन जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक कर रख रही है, जो आपको एक स्टकनेस में लेकर आ रही है, ये आप नहीं छोड़ रहे हैं, आपसे यहाँ पर छुड़वाया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत मौका, बहुत समय मिल चुका है, तो अब ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, जो कि टावर के कार्ड से पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी बहुत मौका मिल चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है कि अब ये चीज़ होगा, अब वो चीज़ होगा। हो सकता है कि आपने ये सोचा कि ये माध्यम भी है ना, लेकिन फिर भी वो कार्य नहीं हो पा रहा है, आपका उस तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा है स्टकनेस की वजह से, क्योंकि ये सच्चाई का सामना ही नहीं करना चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग जो है सच्चाई का सामना ही नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे कि जो ब्लैक है वो ब्लैक नहीं बोल पा रहे हैं, जो वाइट है वो वाइट नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो निगेटिव है उसको निगेटिव कहिए, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव कहिए। हर एक चीज़ में डिप्लोमेटिक नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ऐसे पर्सन का ही ईगो यहाँ पर टूटने वाला है, ठीक है। साईं बाबा जी का भी मार्गदर्शन है, आप यूनिक हैं, इसलिए आपके लिए सारे कार्य हो रहे हैं। परमात्मा जी की कृपा, बहुत जल्द विपुलता, तो बहुत जल्द आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है। ये आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। ये अब आपकी फिर से न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत बार हमारी न्यू बिगनिंग होती है जब, जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपका जो अलमारी है काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है पुराने कपड़ों से, है ना, और आपको नए कपड़े लाने हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, तो वो पुराने कपड़े कहीं ना कहीं आपको निकालने पड़ेंगे, तब वो नए कपड़े आप उसमें रख सकते हैं। इस तरीके से रहता है हमारा माइंड भी, हमारा सोल। तो इस वजह से हमें मेडिटेट में पूरी तरीके से मेडिटेशन करना रहता है, जिससे कि जो भी चीज़ें हैं वो निकल जाए, जो भी निगेटिव पास्ट की बहुत सारी ऐसी दुख भरी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आंसू के द्वारा निकलता है। मेडिटेशन करते हैं तो आप उन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं। ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जिसकी वजह से आप स्टक हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आपको जिस राह पर जिस तेज गति से चलना चाहिए वो धीमा पड़ गया है, ठीक है। तो यही कारण है कि पुरानी चीज़ें जा रही है और नई चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है, तो जिनसे भी रिजोनेट करे, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। जनरल रीडिंग है और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिए। मैं हमेशा रेमेडी ये बताती हूँ, पता नहीं मतलब कुछ लोग ये सुन क्यों नहीं पाते हैं कि श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कीजिए। मन कर्म वचन से सात्विक रहिए और नेक कर्मा करते रहिए, यही तो सॉल्यूशन है आपका। जनरल रीडिंग में आपको इतना सॉल्यूशन तो मिल रहा है, और कितना सॉल्यूशन आप चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप पहले ये तो कीजिए, पहले अपने कर्मा को नेक कीजिए, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, अच्छी बातें बोलिए, अच्छे कमेंट कीजिए, अच्छी सोच रखिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।